हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के टेस्ट सीरीज के 18वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तभी दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन पहला नंबर है कि वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर जो है प्राथमिकता प्राप्त है। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता जो है प्राप्त है, तो केवल अनुच्छेद यानी कि केवल आर्टिकल 39 और अनुच्छेद 39 में जो उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है प्राथमिकता प्राप्त है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत जो है प्रारंभ की गई है। तो आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना जो है हस्तशिल्पकार योजना जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ये आरंभ किया गया है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए जो राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। तो राज्यपाल जो है, राज्य का जो राज्यपाल होता है वो पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था। और इसके द्वारा किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और आर्टिकल 280 के तहत जो है 5 वर्ष पर इसका जो है गठन किया जाता है। किसका गठन? वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल 280 के तहत 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में किसके द्वारा जो है भारतीय नागरिक को मूल कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं। तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में जो है किसके संशोधनों के द्वारा जो है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं। तो आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य जो है निर्धारित किया गया। तो आपका ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन जो है ये आपका राइट आंसर है। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के निकालने के लिए कौन सा अभियान जो है चलाया था। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा जो है अभियान चलाया गया था। तो ऑपरेशन गंगा जो है ये आपका राइट आंसर है। वारसा जो है किस देश की राजधानी है? वारसा जो है ये दोस्तों किस देश की राजधानी है? तो वारसा जो है पोलैंड की राजधानी जो है वारसा है। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा है। तो आपका ऑप्शन पोलैंड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। किस देश की समाचार एजेंसी जो है क्यूडो है? किस देश की ये जो समाचार एजेंसी है वो दोस्तों जापान की समाचार एजेंसी का नाम क्यूडो है। जापान की समाचार एजेंसी का नाम आपका जो है क्या है? क्यूडो आपका राइट आंसर है। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी जो झील है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? लेक सुपीरियर झील कहते हैं, जो कि आपका कहाँ पे है? अमेरिका में है। संसार की ताजे पानी की झील जो है, संसार की ताजे पानी की जो झील है वो दोस्तों आपका लेक सुपीरियर झील कहलाता है। ये दोस्तों आपका अमेरिका में है। जबकि लेक विक्टोरिया जो है ये आपका तंजानिया में है। कहाँ पे? लेक विक्टोरिया जो है ये आपका तंजानिया में है। लेक बल्कास जो है ये कजाकिस्तान में। लेक बल्कास जो है ये आपका कजाकिस्तान में। कहाँ पे है? कजाकिस्तान। तो इस तरह संसार में ताजे पानी की झील जो है वो आपका लेक सुपीरियर झील कहलाता है। ये आपका अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे जो छोटा पक्षी है उसे क्या कहेंगे? तो विश्व का सबसे जो छोटा पक्षी है वो दोस्तों आपका हमिंग बर्ड कहलाता है। विश्व का सबसे जो छोटा पक्षी है तो हमिंग बर्ड कहलाता है। अगर बड़ा तो कहे तो आपका शुतुरमुर्ग हो जाएगा, लेकिन छोटा में दोस्तों आपका क्या है? हमिंग बर्ड आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो निम्नलिखित में भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले तो 712 में तुर्कों ने किया था। भारत पर पहली बार 712 ईस्वी में तुर्कों ने सबसे पहले आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग का गठन जो हुआ था आग खां एवं सलीम उल्लाह के बीच 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन आग खां एवं सलीम उल्लाह के बीच में 1906 में हुआ था। और बंगाल विभाजन आपका दोस्तों 1905 में हुआ था। उसके जस्ट एक साल में आपका मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। आपका ऑप्शन सी जो है
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में जो है किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग जो है किसके मापन में किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए आपका जो है रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन भूकंप की तीव्रता जो है राइट आंसर है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और द्वितीय युद्ध जो होता है, द्वितीय युद्ध आपका 1556 में होता है। कितना? अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच में। तो द्वितीय युद्ध जो होता है अकबर और हेमू के बीच में। और दोस्तों तृतीय युद्ध जो होता है आपका पानीपत का तृतीय 1761 में अहमद अली एवं मराठों की, जिसमें कि मराठों की पूरी तरह क्या हुआ थे? हार हुई थी। तो आपको इस तरह से क्रम में आपको याद रखना है कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में अहमद अब्दाली एवं मराठों के बीच हुई थी, जिसमें कि मराठों को बुरी तरह से किसने हराया था? अहमद अब्दाली ने हराया था। तो आपका ऑप्शन पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में आपका जो है क्वेश्चन दोस्तों, अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय जो है, अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोत की गणना रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोत की मात्रा जो है किसमें बनता है? तो सबसे जो ज़्यादा बनता है वो आपका तालाब में बताया गया है। तो आपका ऑप्शन तालाब जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु यानी कि वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष की गई है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में जो है मतदान की जो आयु है वो दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर आपका 18 वर्ष की गई है। तो आपका ऑप्शन 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ग्रह जो है पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है? तो निम्न में से कौन सा ग्रह जो है वो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है? तो आपका शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर है। तो आपका ऑप्शन शुक्र। अगर गर्म ग्रह भी पूछे तो दोस्तों आपका गर्म ग्रह कौन सा है? तो गर्म ग्रह वो दोस्तों आपका शुक्र ही हो जाएगा। जुड़वा बहन भी पृथ्वी की जो जुड़वा बहन वो भी आपका शुक्र कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो आपका 1666 में हुआ था। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था 1666 ईस्वी में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु थे, सिखों के जो 10वें गुरु थे वो दोस्तों आपका गुरु गोविंद सिंह थे। तो आपका ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था? 1666 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था किस ईस्वी में? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था 1934 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो दोस्तों अंबिका कांत सिंह के द्वारा किया गया था। अंबिका कांत सिंह आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में किसके कारण बिहार जो है पड़ा है? बिहार राज्य का नाम है निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा है? तो बौद्ध बिहार के कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा है। तो आपका ऑप्शन बौद्ध बिहार जो है राइट आंसर है। बांग्लादेश का जो उदय हुआ था कब हुआ था? तो दोस्तों बांग्लादेश का उदय 1971 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश का उदय जो हुआ था 1971 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन 1971 जो है राइट आंसर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये आपका केरल यानी कि त्रिवंतपुरम में, केरल की जो राजधानी है त्रिवंतपुरम, वहां पे आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। तो आपका ऑप्शन त्रिवंतपुरम जो है राइट आंसर है।
पिनाक क्या है? तो पिनाक एक दोस्तों मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनॉक जो है वो आपका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ही आपका पिनॉक है। तो आपका ऑप्शन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको इसके क्षेत्र में 11 जो साहित्य का पुरस्कार मिलता है, जिसमें 11 लाख की नगद राशि दी जाती है। 11 लाख की क्या होता है? नगद राशि दी जाती है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दी जाती है। तो आपको ये याद रखना है। भारत में पहली जो बोलती फिल्म थी वो कौन सी फिल्म थी? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत में पहली जो बोलती फिल्म थी उसका नाम आलम आरा थी। भारत में पहली जो बोलती फिल्म थी वो आपका आलम आरा थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो दोस्तों मणिपुर का जो नृत्य है वो दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना जो है किस सम्मेलन में हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अंतर्राष्ट्रीय IMF की जो स्थापना हुआ था वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हुई थी वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार जो है स्वाते पावो को जो है सम्मानित किया गया है। वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार जो है स्वाते पावो को जो है सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना जो है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी और भारत रत्न की जो स्थापना हुई थी इसी समय में 1954 ईस्वी में हुई थी। भारत रत्न जो है आपका, भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? यह दोस्तों आपका 1954 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की जो है व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जो है विधान परिषद की स्थापना या समिति की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 169 के तहत जो है विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था जो है आर्टिकल 169 के तहत किया गया है। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतक थे? यानी कि तानसेन जो थे किस दरबार के संगीतक थे? तो अकबर के दरबार के जो मुगल सम्राट के जो संगीतक थे वो दोस्तों आपका तानसेन थे। तो आपका ऑप्शन अकबर जो है राइट आंसर है। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में दोस्तों उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय जो है बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय जो है किसको दिया जाता है? बाल गंगाधर तिलक जो थे उग्र राष्ट्रवादी के नेता थे। उग्र राष्ट्रवादी के कौन नेता थे? आपका बाल गंगाधर तिलक। जबकि आपका फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और इनमें से जो आपका ये सब दोस्तों नरम दल के राष्ट्रवाद थे, जबकि आपका बाल गंगाधर तिलक जो थे ये दोस्तों आपका उग्र दल यानी कि गरम राष्ट्रवाद के नेता थे। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद जो है संभालेंगे? भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो है किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार जो है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री जो होता है किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा रहने तक वो जो अपना पद संभालेंगे। अगर वो उसका कार्यकाल खत्म होता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको और भी समय दे सकता है। गंगा और सोन नदी जैसी नदियां प्राचीन काल में महाजनपद डैश से होकर बहती है। गंगा और सोन जैसी नदी जो है प्राचीन भारत में महाजनपद यानी कि मगध से होकर बहती है। गंगा और सोन जैसी नदी प्राचीन भारत में महाजनपद यानी कि मगध से होकर बहती है। तो आपका ऑप्शन मगध जो है राइट आंसर है। आपका जो है ड्यूरंड लाइन
किन दो देशों के बीच में? ड्यूरंड जो रेखा है वो दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ड्यूरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। जबकि भारत और चीन पूछे तो भारत और चीन जो है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन जो है वो मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। जबकि भारत और पाकिस्तान का रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान का क्या है? कौन सी रेखा के सीमा के मध्य बनाती है? रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान आपका रेड क्लिफ। तो ड्यूरंड लाइन जो रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान देशों के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें स्फूर्ति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो क्या कहलाती है? तो आपका गतिहीन स्फूर्ति कहलाती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु जो हुई थी वो आगरा में हुई थी। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु जो हुई थी वो आपका आगरा में हुई थी। हॉकी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जितना दोस्तों क्रिकेट में होते हैं उतना ही हॉकी में होते हैं। तो हॉकी के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। द लिटिल बुक ऑफ इंडिया, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक जो है वो दोस्तों कौन है? तो द लिटिल बुक ऑफ जॉय जो है नामक पुस्तक ये आपका डेसमंड टूटू और दलाई लामा के द्वारा लिखा गया है। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक जो है डेसमंड टूटू और दलाई लामा के द्वारा लिखा गया। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान जो है आपका नई दिल्ली में, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर जो था वो आपका शाबाश था। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में शुभंकर जो था वो आपका शाबाश था। तो आपका ऑप्शन बी जो है साबक आपका राइट आंसर है। संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। संसद के चुनाव के लिए मतदाता की जो न्यूनतम आयु है वो आपका 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो आपका कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बुद्ध जो है किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध जो थे किस वंश से संबंधित थे? तो आपका जो शाक्य वंश है वो बुद्ध संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किनके द्वारा जो है लिखा गया है? हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो नामक पुस्तक है ये दोस्तों आपका मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक जो है मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। तो मेघनाथ देसाई आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के निंदकारा में कौन से विकसित उपकरण को लॉन्च किया गया है? तो मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र उपकरण को जो है लॉन्च किया गया है। नवमित मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल ने जो है निंदकारा से विकसित करने के लिए उपकरण को जो लॉन्च किया है उसका नाम जो है दोस्तों नवमित्र है। तो आपका ऑप्शन नवमित्र जो है राइट आंसर है। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो कौन सा राज्य या केंद्र है जहां पर लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो आपका दिल्ली जो है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो आपका ऑप्शन दिल्ली जो है राइट आंसर है। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम जो देश है वो दोस्तों आपका क्रोएशिया जो है यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम जो देश है वो आपका क्रोएशिया है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश स्थित क्षेत्र है। तो हॉर्स जो अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग जो है 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर हॉर्स अक्षांश जो है स्थित है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की जो है स्थापना करेंगे? तो भारत और एशियन डेवलपमेंट मिलकर भारत के दिल्ली शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेंगे। तो आपका दिल्ली जो है ये आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है,
पास आती हुई रेलगाड़ी की जो सीटी होती है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता जो है बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किसके परिघटना के कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण। जब कोई रेलगाड़ी हमारे पास से गुजरती है तो उसकी आवृत्ति जो है बढ़ती जाती है, ये घटना जो है डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। तो डॉपलर प्रभाव आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्फ के दो टुकड़े जो है आपस में दबाने पर चिपक जाते हैं, क्योंकि दाव अधिक होने पर बल का गलना क्या होता है? घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े जो है चिपक जाते हैं आपस में, तो दाव अधिक होने के कारण बल्ब का गलनांक जो होता है क्या होता है? घट जाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का जो रंग होता है वो आपका क्या होता है? सफेद होता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का जो रंग होता है वो आपका व्हाइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब जो है अधिक मालूम पड़ता है? किसी लिफ्ट में अगर कोई बैठे व्यक्ति है उसको अपना भार कब अधिक मालूम होगा? जब लिफ्ट जो है जब त्वरित गति से ऊपर की जा रही हो, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब व्यक्ति को अपना भार जो है अधिक मालूम पड़ता है। जब तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा जो है वायु में ऊपर जाकर क्या होता है? फट जाता है। हाइड्रोजन का भरा रबर का जो गुब्बारा होता है वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, तो ऊपर जाते ही वायु दाब उनका क्या होता है? घट जाता है। जैसे ही हाइड्रोजन से बड़ा रबर का गुब्बारा आप हवा में उड़ाते हैं ऊपर जाकर फट जाता है, किनके कारण? क्योंकि वायु दाब ऊपर जाते जाते क्या होता है? घट जाता है। इसी तरह इसी के कारण दोस्तों हाइड्रोजन से बड़ा रबर का गुब्बारा जो है वायु में ऊपर जाने पर घट जाता है। तो आपका ऑप्शन यानी कि फट जाता है, तो वायु दाब घटने के कारण हाइड्रोजन से जो बड़ा रबर का गुब्बारा है ऊपर जाकर फट जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। जब प्रकाश के लाल हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी जो रंग होगा कौन सा होगा? यानी कि लाल को, हरे को, नीले को समान अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी जो होगा वो कौन सा होगा? तो सब रंग को आप मिलाएंगे तो वो सफेद के बराबर हो जाएगा। जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी जो रंग निकलेगा वो सफेद होगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है? माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसा ही रहती है जो पहले था। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की जो गति होता है वैसा ही रहता है जैसा पहले था। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। रडार का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जो है जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशित यानी कि दिशा बताने के लिए रडार का उपयोग जहाजों, वायुयानों आदि में किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ई जो है बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो पोषक की उस प्रणाली जिसमें कि जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मृत जीवी कहते हैं, जो कि पोषण प्रणाली कहा जाता है। उसे पोषण प्रणाली भी कहा जाता है, मृत जीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो पारा जो है ये ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो आपका ऑप्शन पारा जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम जो है CuSO4 है। CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट जो है ये नीला थोथा का रासायनिक नाम है। कॉपर सल्फेट आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है किस ताप पर, यानी कि पानी किस ताप पर जो है गर्म होने लगता है? पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म होने लगता है। तो आपका ऑप्शन प्लस 4 डिग्री सेल्सियस जो है राइट आंसर है। नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होता है। नाभिक की द्रव्यमान जो संख्या है वो नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो दोस्तों आपका सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, और जिनकी परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो वो आपका समस्थानिक कहलाता है, और जिनका द्रव्यमान संख्या समान परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो वो आपका समबारिक कहलाता है। तो इस तरह वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो वो आपका सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में किस गैस की मात्रा, वायु में जो है किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? तो दोस्तों वायु में नाइट्रोजन जो कि 78% है। वायु में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78% है। तो आपका ऑप्शन नाइट्रोजन की जो मात्रा है सबसे अधिक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो है कठोरतम धातु है? निम्नलिखित में कौन जो है आपका कठोरतम धातु है? तो प्लेटिनम जो है ये आपका कठोरतम धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो केंद्र है वो कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है ये आपका कशेरुक रज्जु में होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? निम्नलिखित में कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? तो आपका ट्रिटिकेल जो है मानव निर्मित गेहूं है, यानी कि मानव द्वारा बनाया गया जो गेहूं है उसको दोस्तों ट्रिटिकेल कहते हैं। आपका ऑप्शन ट्रिटिकेल जो है राइट आंसर है। चूना CaOH2, चूना जो है CaOH2 OH का होल 2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बाइड की पतली परत बन सके? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के, यानी कि चूना जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर धीरे धीरे वो कैल्शियम कार्बाइड बना लेता है जिससे कि पतली जो है परत बना सके। तो आपका ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है चूना अभिक्रिया करता है, तभी दोस्तों आपका कैल्शियम कार्बाइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो फूल गोभी है जिसे कॉलीफ्लावर कहते हैं, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग जो हिस्सा होता है कौन सा होता है? यानी कि गोभी का कौन सा भाग आप खाते हैं? तो फूल गोभी का जो फल वाला यानी कि पुष्पक्रम जो होता है, फूल गोभी का जो पुष्पक्रम खाने योग्य जो है हिस्सा होता है, यानी कि फूल गोभी का हम लोग जो है पुष्पक्रम भाग खाते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। पोलियो ड्रॉप की खोजकर्ता जो थे, पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन थे? तो अल्बर्ट साबिन थे। पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता जो थे अल्बर्ट साबिन थे। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है राइट आंसर है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो पैर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पे पाई जाती है? पैर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। डाइस के लिए रासायनिक H2SO4 है। तो दोस्तों H2SO4 ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। इसे दोस्तों ऑयल ऑफ ब्रिटिओल भी कह सकते हैं। ऑयल ऑफ ब्रिटिओल भी कह सकते हैं। किसको? सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ ब्रिटिओल भी कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन ऑयल ऑफ ब्रिटिओल जो है का रासायनिक सूत्र जो होता है H2SO4 होता है। ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल का भी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसका संबंध किससे हो जाएगा? ऑयल ऑफ ब्रिटिओल से। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित है? आलू जो है किस कुल से संबंधित है? तो आलू दोस्तों आपका सोलेनेसी कुल से संबंधित है। आलू जो है किस कुल से संबंधित है? सोलेनेसी जो है आपका सोलेनेसी जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का जो कि प्लेटफॉर्म का था उसका वीडियो जीके जीएस का वीडियो जो है समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर सेट आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।